वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रशियन कबाब की रेसिपी, जो कि यूँ है। हमने यहाँ इन्हें फ्रीज़ करने के लिए जिप लॉक में डाल दिया था। ये एक पाव से थोड़ा सा, तकरीबन एक पाव से ज़्यादा ये चिकन था। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार थीं, आप लोग देख रहे हैं। गाजर एक ले ली थी, एक प्याज ले लिया था, 8-10 सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी और 2 आलू कच्चे कच्चे भी ही हम यूँ के त्यों इसमें डालेंगे और फिर इसका कीमा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे गाइस हमने कीमा तैयार कर लिया है और अब हम इनके अपने कबाब बनाएंगे। बाकी के मसाले इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा तकरीबन आधा किलो के लगभग कीमा तैयार है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। यहाँ ब्रेड क्रम्स थे मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और बहुत ही मज़े के ये सब्ज़ी रशियन कबाब तैयार हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो मसाले थे मैं वो ऐड करूँगी। हाफ़ चम्मच 1 चम्मच लहसुन पाउडर ले लिया था, हाफ़ चम्मच हमने हल्दी ले ली थी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया था, चिली फ्लेक्स ले लिए थे और 1 चम्मच ही हमने रेड चिली पाउडर ले लिया। इन तमाम सूखे मसालों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और इनके कबाब हम तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं माशाअल्लाह हमारे बहुत ही नरम से कबाबों का मसाला तैयार है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम एक ट्रे ले लेंगे, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हम ये कबाब तैयार कर लेंगे, रशियन कबाब, जो कि आप देख चुके हैं। यहाँ पे हम रशियन कबाब तैयार करेंगे और फिर इन्हें बना बना कर रखते जाएंगे और फिर हम जिपलॉक थैलियों में इन्हें डाल देंगे। काफ़ी ये हमारे कबाब तैयार हो गए थे, लेकिन हमारे लिए 6 कबाब बहुत थे, तो मैंने 6 आज निकाल के फ्राई कर लिए थे। बाकी फ्रीज़र में ही पड़े हुए हैं। कोई दाल सब्ज़ी गोश्त नहीं होगा तो मैं ये कबाब निकालूँगी। आधा घंटा 1 घंटा पहले इन्हें निकालेंगे और फिर हम डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, हल्का सा इसे ग्रीसिंग करके ऑयल से। क्योंकि मेरे पास गाइस एयर फ्रायर फ़िलहाल नहीं है, तो मैंने लाया था तो वो 1 दिन में ही ख़राब निकला, तो मैंने वो वापस दे दिया, उसी टाइम रिटर्न कर दिया। दोबारा मेरा जाना नहीं हुआ, लाना नहीं हुआ। ऑनलाइन की चीज़ें आपको पता है, तो फिर मैंने उसे फ़िलहाल छोड़ दिया। जभी भी कराची जाऊँगी फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। हमने इस तरह थैलियों में इन्हें पैक कर लिए थे और हम अब आगे के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक थैली निकाल ली थी इन कबाबों की और हम उन्हें फ्राई करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने उन्हें दोबारा से अंडा और ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करी थी, ताकि जो है हमारे कबाब अच्छे से बन सकें। क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे क्रम्ब्स लगाए हुए थे, लेकिन मुझे दोबारा से उन्हें क्रम्ब्स करना पड़ा और अंडा लगाना पड़ा। उससे हमारे ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे कि बहुत ही मज़े के। इसमें कच्चे आलू का तो बिल्कुल भी जायका नहीं आ रहा था। मेरे 6 कबाब थे और 6 कबाबों के लिए एक अंडा इनफ था। थोड़े से ब्रेड क्रम्स, गाइस मेरे पास ब्रेड क्रम्स आज माशाल्लाह ख़त्म हो गए हैं। मैंने ब्रेड मंगवाई है, मैं कल दोबारा से ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, क्योंकि रमज़ान सर पर हैं और ब्रेड क्रम्स की तो आपको पता है बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कल ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी फ्रेश ब्रेड के, और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। लेकिन ऑलरेडी मैं ब्रेड क्रम्स की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया। अब मैं दोबारा से आप लोगों को ब्रेड क्रम्स बनाना बताऊंगी, फ्रेश बिल्कुल। मैं फ्रेश ब्रेड ही लूँगी, क्योंकि जो मेरी कट डाउन बच जाती हैं ब्रेड रेसिपीज़ में, मैं उन्हें भी रख लेती हूँ बहुत सारी करके, फिर मैं उनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। अभी भी फ्रिज में कुछ ब्रेड पड़ी हुई है, लेकिन मैंने एक फ़्रेश ब्रेड बनाई थी। मैं कल उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और मैं इंशाल्लाह जो बचेगी मैं आपके साथ ब्रेड की रेसिपी, ब्रेड क्रम्स की ज़रूर शेयर करूँगी। और देख सकते हैं यहाँ मैंने अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाए, फिर मैं दोबारा से अगेन अंडे में इसे डिप करूँगी, क्योंकि हमारी जितनी अच्छी कोटिंग होगी हमारी रेसिपी उतनी ही मज़े की बनेगी।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से कोटिंग किया था ब्रेड क्रम्स में, और फिर हम इन्हें दोबारा से अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और डायरेक्ट फ्राइंग की तरफ ले चलेंगे। फ्राइंग आपको पता है वेरी सिंपल, वेरी इजी। मैंने चूल्हे पे उसको स्टोव पे रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में मैं फ्राइंग भी आपको दिखाना भूल गई हूँ। बस गाइस कुछ परेशानियाँ, कुछ टेंशनें इतनी हैं कि बस मैं कहती हूँ वालिद साहब जब दुनिया छोड़ जाते हैं तो बस फिर क्या ही मैं आपसे बात करूँ। तो बस अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और मुझे सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे वालिद का नाम जब भी आता है बस मुझसे सब्र नहीं होता। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बनाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उन्हें उनके तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ करे। बस रब से हमारी यही एक दुआ है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, और आज मेरे वालिद साहिब को 1 महीना हो गया। देखिए गाइस कल की बात है, इसी तरह कई साल, कई महीने, कई दिन, कई रमज़ान गुज़र जाएंगे और हम उन्हें याद करते रहेंगे। बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत का मेहमान बनाए। गाइस मैं बड़े सब्र से रेसिपी करती हूँ, क्या करूँ। बस या अल्लाह तू मुझे सब्र अता फरमा। ज़िंदगी के काम तो चलते रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन हम भी छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे बैठे किसी को नहीं रहना, ये आर्ज़ी दुनिया है, 4 दिन की दुनिया की ज़िंदगी है। बस अल्लाह पाक सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे हमने एक एक करके इन रशियन रोल को सेट कर लिया था। अब हम इसे डिप कर के अंडे में और ब्रेड क्रम्स में फ्राई करेंगे। ये इतने कोई क्रिस्पी थे, इतने मज़े के थे, और मैंने इसमें मसाले बहुत हाई नहीं डाले, मैंने हल्के से मसालों से बनाए थे, क्योंकि मुसीबत ये है कि फिर मेरा बेटा नहीं खाता। इस वजह से मुझे थोड़ा-सा हाथ मसालों का हल्का रखना पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले डालिएगा, जैसे आपके बच्चों को पसंद है। अब कल जो पुलाव बनाई थी वो इसे इतनी पसंद आई, सुबह को लंच लेके गया और शाम को वापस ज़िद कर रहा था कि आप मेरे लिए वो दोबारा कल बनाओगी। मैंने बोला ठीक है। यहाँ मैंने खीरे काट लिए थे, और इसको मैंने केचप, गार्लिक केचप और दही की हरी चटनी, जो कि मैंने बनाकर फ्रिज में ऊपर रखी हुई है फ्रीज़र में, उसके साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं। और केचप भी ले ली थी, जिसको केचप पसंद वो केचप ले ले, जिसको दही की चटनी पसंद वो दही की चटनी से खा ले, इनको एंजॉय करे। बहुत ही मज़े के ये रशियन कबाब बनकर तैयार हुए थे। आप इन्हें रशियन रशियन रोल भी कह सकते हैं, रशियन कबाब भी कह सकते हैं। आप इन्हें शेप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और बहुत ही मज़े के ये बने थे, बहुत क्रिस्पी थे और बहुत ही जायका इनका अच्छा था। हालांकि कोई भी मैंने इसमें कोई बहुत बड़े बड़े मसाले नहीं डाले, कोई टिक्का मसाला, बाज़ार का मसाला कुछ भी यूज़ नहीं किया। नॉर्मल घर के मसालों से ये रशियन कबाब इतने मज़े के बने थे और बहुत ही टेस्टी थे। आप इन्हें इमली की चटनी से भी इंजॉय कर सकते हैं, और खट्टी मीठी चटनी से, केचप से, दही की चटनी से, आलू बुखारे की चटनी से भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। कल मैं इंशाअल्लाह ताला खुबानी की भी रेसिपी बनाऊंगी, और वो भी मैं रखूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। कल का दिन है, अल्लाह खैर करे, कुल का भला कुल की खैर। अल्लाह पाक हर किसी को रमज़ान शरीफ मुबारक करे, देखना नसीब करें। कल का दिन है, परसों खैर से रोज़ा है, और अल्लाह पाक जो इस दुनिया से जा चुके हैं हमारे अपने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बनाए। यहाँ आपने आवाज़ भी सुनी होगी, बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं आपको तोड़कर भी बताऊंगी। देख सकते हैं अंदर की सब्ज़ियाँ, ये कच्चे आलू, माशाल्लाह इनका इतना क्रंच था, इतने क्रंची थे ये, कि जैसे मैंने इसमें कोई चीज़ डाली है। मैंने कोई चीज़ का यूज़ नहीं किया, और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए थे। अब आप देख सकते हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और हम लोगों से शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ये सिंपल रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा भी ये 150-200 रुपये का चिकन होगा।
600 kg चिकन है। तो आज भी मैं आधा किलो चिकन ले आई थी, हड्डी भी थी उसमें, मलाई कुल्फ़ी के लिए। वो भी इंशाल्लाह ताला हम कल आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिएगा, हमारे चैनल को फुल वॉच किया कीजिए और हमारी रेसिपी को फुल देखा कीजिए, और इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे हर वो रेसिपी जो कि सिंपल मैं चाहती हूँ आपके दरवाजे तक पहुँचे, वेरी सिंपल, ताकि आपके बच्चे भी खुश हो जाएं जिस तरह मेरे बच्चे मेरी हर रेसिपी खाने के बाद खुश होते हैं। आपके बच्चे भी खुश होंगे। मेरा बेटा आज इतना खुश होकर पुलाव लेकर गया था, दोबारा से ज़िद कर रहा था। मैंने कल का प्रॉमिस किया, मैंने झूठ बोला कि चिकन नहीं है जबकि फ्रीज़ किया हुआ है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा बेटा मैं कल बना के दूँगी, इंशाल्लाह आज का दिन सब्र कर लो। तो गाइस मिलते हैं कल आपसे दूसरी रेसिपी से। अल्लाह हाफ़िज़।